पेंशन मंत्रालय की तरफ से, साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से यहाँ पर जो है एक जवाब आ चुका है। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक शिकायत यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि 1/7/2022 को इनके द्वारा यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को 5 जुलाई 2022 को यहाँ पर इसका रिप्लाई किया गया है। शिकायत थी कि EPS 95 पेंशन धारक जो है उन्हें यहाँ पर बहुत ही कम पेंशन मिल रही है, जो कि 1000 न्यूनतम सरकार की तरफ से की गई है, जिसे यहाँ पर बढ़ाकर 5000 रुपये से 6000 रुपये तक किया जाना चाहिए। जिसके जवाब में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया है कि EPS 1995 एम्प्लॉय पेंशन जो स्कीम है ये एक स्वनिधि स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से 8.33% का कंट्रीब्यूशन किया जाता है और 1.16% का सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कंट्रीब्यूशन किया जाता है। जब इस स्कीम को बनाया गया था तो इसमें हर साल रिवॉल्यूशन करने का प्रावधान था, लेकिन फंड की कमी के कारण सन 2000 के बाद से लेकर अब तक कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं किया गया है, कोई भी इंक्रीज नहीं किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इसका जो फंड है ये यहाँ पर घाटे में चल रहा है। केवल सन 2015 में ही कुछ इस स्कीम में प्रावधान नए लाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये पर मंथ यहाँ पर किया है। इसके अलावा जो इम्पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, जिसने EPS 95 पेंशन में वृद्धि की रिकमेंडेशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये पर मंथ करने की थी, उस पर भी यहाँ पर क्लियर जवाब दे दिया गया है कि EPS 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर इस प्रस्ताव को कि EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 से 2000 रुपये यहाँ पर कर दी जाए, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर भेजा गया था और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने से पहले EPFO में भी इसे 12/3/2020 को इस पर डिस्कस किया गया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर जवाब आया था कि उचित बजट नहीं होने के कारण इस प्रस्ताव पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर एग्री नहीं है। तो कुल मिलाकर आप इस प्रपत्र से समझ सकते हैं, इस लेटर से ये समझ सकते हैं, जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उसकी तरफ से जारी किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि EPS 95 पेंशन धारकों की ये पेंशन स्कीम एम्प्लॉयर के द्वारा जमा की जा रहा है 8.33% पैसों से चलती है और यहाँ पर सरकार का जो बजट है वो फिलहाल यहाँ पर घाटे में चल रहा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नई सुविधा या पेंशन इंक्रीज करने का अभी तक कोई भी प्रावधान वित्त मंत्रालय के पास है और ना ही EPFO के पास कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। साथ ही जो समितियां यहाँ पर बार बार गठित की जा रही है, गठित करने की जो खबरें आती है उस पर भी क्लियरेशन मिल चुका है कि समितियों का जो प्रस्ताव यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 2000 रुपये करने का था उस पर भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री एग्री नहीं है, वित्त मंत्रालय एग्री नहीं है। ऐसे में जो EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड है कि उन्हें न्यूनतम पेंशन 7500 मिले, साथ में महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा मिले, वो किस तरह से यहाँ पर पूरा हो सकता है ये यहाँ पर कहना काफी मुश्किल है। EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में ये जो शिकायत यहाँ पर लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में लगाई गई थी उसकी तरफ से जो जवाब आया है, इससे आप कहाँ तक संतुष्ट है ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर दिन कुछ इस तरह के वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे कि आज पेंशन इतनी बढ़ चुकी है, कल पेंशन इतनी बढ़ चुकी है, आज पेंशन वृद्धि की प्रोसेस यहाँ तक पहुंच चुकी है। ऐसे में यहाँ पर आपको लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया हुआ जवाब ही आज यहाँ पर जो है देखने को मिल चुका है, जिसमें कि न्यूनतम पेंशन 2000 करने के लिए भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है, ऐसे में न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा किस तरह से हो सकती है ये यहाँ पर कहना काफी मुश्किल है। आई होप EPS 95 पेंशन धारकों की जो डिमांड है न्यूनतम पेंशन 7500 करने की, उनकी ये डिमांड जल्द यहाँ पर पूरी हो। EPS 95 पेंशन धारकों की ओर से लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से लगातार यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों में वृद्धि के लिए नकारा जा रहा है। इसके पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में भी जब EPS 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर सवाल जवाब किए गए थे तो सरकार की तरफ से, श्रम मंत्रालय की तरफ से इसी तरह के जवाब वहाँ पर पेश किए गए थे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।